कहिए कैसे हैं आप। जब ये बात मैं अपने सर्कल में पूछती हूँ ना, क्या हाल है, कैसे हो आप, तो पता है क्या कहते हैं लोग? पूछो ही मत, बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। अरे क्या हुआ? जब मैं पूछती हूँ तो बोलते महंगाई, देखो कितनी महंगाई बढ़ गई, कितनी महंगाई, मतलब खर्चे बढ़े चले जा रहे हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, महंगाई तो वाकई में बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़े चले जा रही है। ऐसे में हमें ज़रूरत है समझदारी से काम लेने की, यानी कि हम सोच समझ कर खर्च भी करें और साथ ही साथ बचत भी करते रहें। देखिए, जहाँ कुछ महिलाएं तो बहुत समझदारी से काम लेती हैं, मतलब उनकी आदत होती है, प्रॉपर प्लान करके चलेंगी, मतलब व्यवस्थित रूप से चलेंगी, खर्चा भी करेंगी प्लस बचत भी करेंगी। वहीं बहुत सारी महिलाएं तो समझदारी से काम लेती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेती। वो तो मतलब इस आदत की वजह से उनको क्या करना पड़ता है, दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है या दूसरों के आगे हाथ पसारने पड़ते हैं। तो क्या है वो आदतें? आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कुछ अच्छी आदतें जो कि लगभग हर महिला में होती हैं। जैसे कि जब वो खरीदारी करने जाती है, शॉपिंग करने जाती है, मान लीजिए फल लेने जा रही है वो, तो ये नहीं है कि बस एक जो फ्रूट वाला खड़ा है उसी के पास गई और उसी से फल ले लिए, ऐसे नहीं है। जो आसपास और भी फल वाले हैं, अच्छी तरह से देख के भी तुम्हारा क्या रेट है, तुम्हारा क्या रेट है, और जिसका सबसे अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया लगता है, वहां से खरीदारी करती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर बार्गेन भी करती है, मतलब ये नहीं है कि जो उसने रेट बता दिया, मतलब ज़रूर कम तो ज़रूर ही कराना है, तो ये चीज़ भी अच्छी है ना। फिर जो आर्ट होता है ना उसमें कि फ्री का धनिया, फ्री की हरी मिर्च, मतलब इस चीज़ में तो मास्टरी होती है। चाहे कितना ही महंगा धनिया हो, चाहे हरी मिर्च भी कितनी महंगी हो, वो तो लेनी लेनी है, और वो भी फ्री में, वो तो डालनी ही है। मतलब ये बहुत ज़बरदस्त आर्ट है इस तरह से चीज़ लेने का। और फिर एक ज़बरदस्त आर्ट बचत करने का। पता नहीं कब मेरे को कर लेती है बचत, मतलब इतने खर्चे, इतनी महंगाई, उस बीच में भी ना, मतलब जब भी किसी फैमिली मेंबर को ज़रूरत पड़ी पैसे की, उनके पास हमेशा हाजिर रहते हैं। कहाँ से कर लेती है बचत, समझ ही नहीं आता। अब जैसे पहले टाइम में तो होता था ना, अपने साड़ी के पल्लू से बांध के रखते थे, अभी किसी को भी जरूरत हुई वो निकाल के पल्ला खोल के उसमें दे दिया। तो वो एटीएम होता था पुराने टाइम में, मदर की पल्लू की छोर में ना एटीएम होता था, मतलब उसमें हर समय पैसे मिलते थे, हर समय पैसे मिलते थे। तो ये तो उनकी खास बात है, ये तो महिलाओं का आर्ट है। पर इसी के साथ साथ कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जो कि सुधार करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो क्या है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली आदत, बजट तो वो बना लेती है लेकिन उसको टैली नहीं करती, हिसाब किताब नहीं लिखती। सारा दिन में कहाँ खर्चा हुआ, क्या खर्चा हुआ, कहाँ से पैसे आए, कहाँ पैसे गए, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं। उससे क्या होता है, बजट बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आप बजट बना रहे हो तो प्रॉपर टाइम निकाल कर लिखो तो सही ना, कि कहाँ आज पूरे दिन में कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, किस बात का खर्चा हुआ, ताकि जब महीने के एंड में उसको टोटल करोगे तो पता तो रहे। तो इसके लिए बेस्ट तो ये है कि रात को जब सोने लगे ना, सोने से पहले एक बार उस डायरी में लिख लिया कि ये जो जहाँ पे बजट बनाया है, जहाँ पे खर्चे का हिसाब किताब लिखते हैं ना, कि आज पूरे दिन में मेरा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ, ताकि दिक्कत ही ना हो ना। तो बजट आपने बनाया है तो कम से कम उस पर चले भी तो सही ना, ऐसे दिखावा थोड़ी ना करना है, फायदा क्या होगा। फिर दूसरी बात, दूसरी बुरी आदत, कि नीड और वांट में फ़र्क ही नहीं पता। मतलब जैसे एक लेडी है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताती हूँ, क्योंकि ना ये अच्छी आदत नहीं है। कि ज़रूरत है एक लेडी को ना, वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है मान लीजिए, है ना, वो 10,000 की आती है, पर वो लेडी क्या कह रही है, मुझे तो 35,000 की चाहिए जो फुल्ली ऑटोमेटिक हो। अरे जब काम 10,000 से चल रहा है तो इतना खर्चा किस लिए करना है, किसी डॉक्टर ने कहा है क्या? तो समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसे एक लेडी है, उसको ऑफिस जाने के लिए गाड़ी चाहिए और 3 से 5 लाख में एक बढ़िया सी अच्छी सी नई सी गाड़ी आ सकती है। नहीं जी, मेरे को तो लंबे वाली चाहिए, बड़ी वाली चाहिए। अब बताइए, मतलब थोड़ा तो इच्छाओं पर, ये मैं फ़र्क बता रही हूँ भी। ज़रूरत है, काम 3 लाख की गाड़ी से भी चल जाएगा और बहुत आराम से चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, पर चाहिए क्या, बड़ी वाली गाड़ी। तो ये जो हमारी इच्छाएं होती है ना, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे इच्छा हो रही है, अच्छा पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती, है ही नहीं ना इतना, तो
क्या होता है कि हम लोन ले लेंगे, कर्ज ले लेंगे या दोस्तों से ले लेंगे, और फिर एक बार इस कर्ज के दलदल में धंस गए ना, निकलना नामुमकिन है। अब आती है तीसरी बुरी आदत। बहुत भोली होती हैं, बहुत भोली होती हैं, बहुत आसानी से किसी की भी बातों में आ जाएंगी। जैसे किसी ने बोल दिया कि फला स्कीम चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, कर दिया, आंखें मूंद के कर दिया। फिर जब पता लगता है लॉस हो गया, पैसा सारा का सारा डूब गया, फिर होती है हालत खस्ता कि अब क्या होगा, हस्बैंड को कैसे बताऊंगी, मतलब उनको कैसे बताऊं कि मैंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं, तो ये बात हस्बैंड की नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मिलके घर चला रहे हो आप, अकेले थोड़ी ना हो, मिलके करना चाहिए ना, सारे फैसले मिलके लेने हैं। अब लॉस हो गया, हो गई ना मुसीबत, तो मिलके मिलजुल के अब बताना है उनको कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ, मैं इस तरह से कर रही हूँ। और दूसरी बात कि जब भी इस तरह की स्कीम्स की बात होती है ना कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा ना हम बात करते हैं कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, देखना चाहिए, तुलना करनी चाहिए। भाई मैं फला स्कीम में इन्वेस्ट कर रही हूँ, है ना, मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, मुझे कितना फायदा होगा, कितना फर्क पड़ेगा, ये चीजें जरूरी होती हैं। और ये भी नहीं कि सारा का सारा पैसा एक ही स्कीम में लगा दो। मतलब समझदारी से, मतलब चाहे हस्बैंड की नॉलेज में हो, चाहे कोई फैमिली में ऐसा मेंबर हो जो कि ये चीज़ों की नॉलेज रखता हो, उससे जानकारी, उससे सलाह लेकर फिर करना चाहिए। क्योंकि एक बार डूब गया, देखिए इतनी मेहनत से कमाते हैं पैसा, है ना, फिर बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। तो क्यों ना पहले ही समझदारी से काम ले ले। अब आती है चौथी बुरी आदत, जहां कंजूसी नहीं करनी चाहिए वहां करती हैं। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, एक लेडी के डॉक्टर के पास गई, उसने बोला अल्ट्रासाउंड कराना है प्लस 3-4 टेस्ट और हैं, वो करा के आप कल आ जाओ मेरे पास दिखाने के लिए। गई नहीं। कौन कराए अल्ट्रासाउंड, कौन कराए इतने टेस्ट, अरे खर्चा बहुत है, खर्चा बहुत है। या फिर पता है कि फ्रूट्स खाने चाहिए, मतलब सेहत के लिए अच्छा रहता है, अपने लिए तो खरीदने नहीं है ना, मतलब ही नहीं है। अपने लिए फ्रूट्स, हाँ घर में गेस्ट आते हैं उनके लिए ज़रूर खूब सारे ले आएंगी, पर अपने लिए या खुद खाना है या खुद जूस निकालना है, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो ये क्या चीज़ है। या फिर जैसे पता है कि ये कैल्शियम विटामिन इस तरह की गोली है, ये खाऊंगी तो थोड़ी सी ठीक रहूंगी, मतलब हड्डियां मजबूत रहेंगी, बढ़िया दवाई है, और ये तो बहुत महंगी है, 15 गोलियां 350 रुपए की, नहीं नहीं नहीं, अगले महीने देख लेंगे, अभी तो मैं ठीक ठाक हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली कंजूसी, तो ये बहुत बुरी आदत है। अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो कैसे बात बनेगी। अपना ख्याल रखना तो हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। अब आती है पांचवी बुरी आदत, इंश्योरेंस पॉलिसी को तो बिल्कुल अहमियत नहीं देती। क्या चीज़ें हैं ये बीमा कराना सब फालतू की चीज़ें हैं। जैसे अपनी सेहत का बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, या घर का बीमा या कार का बीमा, नहीं, फालतू की चीज़ें, फालतू के खर्चे। इसकी अहमियत समझनी चाहिए। देखिए मान लीजिए भगवान ना करे कोई अचानक तबीयत खराब हो गई, है ना, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, कितने खर्चे आ जाते हैं एकदम से सिर पर खड़े होकर नाचने लगते हैं खर्चे। तो वहीं पर अगर हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी मिली हुई है कि भाई ये तबीयत खराब होती है तो हमारा बीमा है, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये बीमा करा रखा है, गाड़ी में जा रहे हैं कोई एक्सीडेंट हो गया तो बीमा करा रखा है, तो एकदम से जो सिर पे खर्चा आ जाता है ना, खर्चे का बोझ आ जाता है, समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे, तो उसके लिए तो ये फायदा ही है ना कि अगर हमने इंश्योरेंस करा रखी है, अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करके हमें सिक्योरिटी मिल रही है तो दिक्कत क्या है। सोचना चाहिए ना इस बात को, इस बात की अहमियत को समझना चाहिए, जो कि बिल्कुल इग्नोर कर जाती हैं। अब आती है छठी बुरी आदत, लेडीज की बात हो और गोल्ड ज्वेलरी की बात ना हो ही नहीं सकता। बहुत शौक होता है ना, बहुत शौक होता है मतलब गोल्ड की ज्वेलरी, और जैसे कोई फंक्शन है घर में या कोई जैसे शादी है या कोई भी त्यौहार आया तो बस सबसे पहले ये ध्यान रहता है कि क्या नई चीज़ ले ले, मतलब क्या माला ले ले, नई टॉप्स ले ले, अंगूठी ले ले, मतलब इस तरह की चीज़ें ध्यान में आती हैं। या कई बार क्या होता है क्योंकि ये महंगी बहुत होती हैं, बार बार खरीदना पॉसिबल नहीं होता, तो बहुत लेडीज़ क्या करती हैं कि जो पुरानी चेन है, जैसे चेन है, अंगूठी है या टॉप्स हैं, चलो इसके बदले ना हम नए ले लेंगे,
इसको दुकान पे बेच के और इसके बदले नए ले लेंगे, चीज़ें नई ले लेंगे। तो जब हम अपनी, जैसे मान लीजिए माला है कोई गोल्ड की, उसको दे रहे हैं सुनार को, तो वो क्या करते हैं कि 20 या 25% पहले ही काट लेते हैं, क्योंकि उनको फिर वो नए सिरे से बनाना होता है ना, या जो भी वो कहते हैं, जो भी दलील देते हैं, मतलब वो काट लेते हैं। तो हम खुद ही वैल्यू कम कर रही हैं। 20-25% तो हमने पहले वैल्यू कम कर दी, फिर हम उसमें और पैसे डालेंगी, फिर हम चीज़ खरीदेंगी। ऐसा अगर हम 3-4 बार भी करते हैं ना, तो अपनी गोल्ड की वैल्यू तो मान के चलिए बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि कीमत घटती जाती है ना। 20-25%, फिर दोबारा किया, फिर 20-25%, मतलब हम कहाँ तो सेविंग की बात कर रहे हैं, कहाँ हम पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, और कहाँ हम अपनी चीज़ों की वैल्यू खुद ही कम कर रहे हैं। तो थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? ज़रूरत है कि नहीं इस बात की? थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। मतलब हम खुद ही वैल्यू कम करेंगे तो कैसे बात बनेगी इन चीज़ों पर? ठीक है, शौक होता है, पर थोड़ा सा संयम रखकर, समझ, यही तो बात हो रही है ना, थोड़ा सा समझदारी से। अब आती है 7वीं बुरी आदत। कुछ बातों को लेके ना केयरलेस बहुत होती है, जैसे कि बिल ही जमा कराना है, या जैसे बिजली का बिल जमा कराना है, या मोबाइल का बिल जमा कराना है, मतलब केयरलेस है, ध्यान ही नहीं रहा, फिर वो फाइन देना पड़ता है। ये चीज़ होती है, फिर फालतू में खर्चे। फिर जैसे कि मोबाइल पर जो हमने प्लान लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 350 का प्लान है, अच्छा खर्चा आ गया उसमें 650-700, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें डाउनलोड हो गई और उसका खर्चा आ रहा है। कोई, मतलब हम वो चीज़ें यूज़ भी नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं, सिर्फ हम बात तक सीमित है, मतलब हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन सुनते हैं, बस इतना ही, या नेट का यूज़ करते हैं। ये फालतू के खर्चे कहाँ से आ गए पता ही नहीं। तो पूछना चाहिए ये कहाँ से आए, मतलब उसको कैंसिल कराना चाहिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए नहीं, जब हम यूज़ ही नहीं कर रहे फिर कहाँ से आ रही हैं। या फिर जैसे घर पे हैं, एसी भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, बाहर डोर बेल हुई, बाहर चली गई महिलाएं, तो बाहर अपनी फ्रेंड से आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा बात कर रही है, अंदर एसी चला जा रहा है, लाइट जली हुई है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए ना। इवन दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, भाई जिस समय कमरे से बाहर निकलो लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, एसी नहीं चलना चाहिए फालतू में। तो ये चीज़ें, बातें छोटी छोटी सी होती है, पर यही खर्चे फिर एक बार बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं। या फिर जैसे बचत तो करती है, मतलब जैसे पैसे बचा लिए, ये बहुत अच्छी आदत है, पर जहाँ छोटा मोटा खर्चा है, जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदनी है, या फिर किसी का बर्थडे है, तो तुरंत अपनी जो सेविंग है वो निकाल के उसमें खर्च कर देती हैं। उसको ना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलना चाहिए। मतलब ऐसे जल्दी जल्दी निकालेंगे फिर सेविंग कैसे होगी, फिर फ़ायदा क्या हुआ सेविंग करने का। तो सेविंग करनी है, ये छोटे मोटे जो खर्चे हैं, ये जो आपने बजट बनाया हुआ उसमें निकालने चाहिए, पर अपनी सेविंग उसको अलग रखिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम चादर देखकर पैर पसारेंगे ना, तो हमें दूसरों के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कला पैसा कमाने में नहीं है, कला ये है कि हम इसको रखते कैसे हैं। पैसे बचाना एक तरह से पैसे कमाना जैसा ही है। भाई आज हम अगर पैसा बचाएंगे ना, तो कल पैसा हमें बचाएगा। तो अगर हम इन बातों का, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेंगे और अपनी आदतों में सुधार कर लेंगे ना, तो देखिए होम मिनिस्टर तो हम है ही, है कि नहीं? होम मिनिस्टर तो हम है ही, अब वित्त मंत्री भी बहुत अच्छी बन सकती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत अच्छी तरह मैनेज कीजिए। प्रॉब्लम है क्या? थोड़ी सी अपनी आदतों को सुधारी तो करना है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।